सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मीनिंग। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। का मीनिंग आगे लिखेंगे, मीनिंग के आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन आएगा अंदर किसको बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन मीन्स elasticity of demand means elasticity of demand means अब कोई आएगा तो दरवाजा खोलना ही नहीं, कल आमरस मिल जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स हो गया। के बाद में ये लाइन लिख रहे हैं, यहां से लेके यहाँ तक। Elasticity of demand means a ratio of percentage changes in quantity demanded of a commodity to a percentage changes in price. Percentage changes in a price. फुल पैक हाउस में बोला ना भाई, कल धूप है, जबान जबान होती है। खुश हो गया भाई तो वो वाला क्लास लेट आएंगे तो डायरेक्ट उधर वीडियो भेज दो। चलो भाई हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स हो गया ratio of percentage changes in quantity demanded of a commodity to a percentage changes in price। प्राइस के आगे लिखना है ये वाला, और एनी अदर फैक्टर्स, और से आप, और एनी अदर फैक्टर्स, और एनी अदर फैक्टर्स। हो गया। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने, मीनिंग। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट, ये आगे जोड़ा ना, और एनी अदर फैक्टर। दूसरा पॉइंट ये, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
चला हेडिंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहला टाइप ये लिख रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी। पहला टाइप प्राइस इलास्टिसिटी, आगे जोड़ने का ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे टाइप में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरे टाइप में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। झालं झालं का इथपर्यंत? तो ये इंट्रोडक्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दादा व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस, चेंजेसला इलास्टिसिटी म्हणतात। बदलाव, बदलाव को बोलते हैं इलास्टिसिटी। दादा इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज? डिमांड में चेंज। इसके लिए उसको लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दादा डिमांड में चेंज होता है किसके कारण? ये सवाल है। तो डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण डिमांड बदलता है कि नहीं? यस, बदलता है। सस्ते में रहेगा तो लोग टूट पड़ते, पाहिजे म्हणजे पाहिजे म्हणे, हीच पाहिजे वस्तू घ्यायची। सेल लगा रहेगा तो लोग टूट पड़ते, बिना सेल का कोई जाता ही नहीं उधर। मतलब मेरे को बताओ, जिधर प्राइस कम उधर डिमांड, बोलो उधर प्राइस कम जिधर डिमांड, और जिधर प्राइस ज्यादा उधर डिमांड कम। लई त्रास, बराबर कि नहीं? जिधर सेल लगा रहता है उधर प्राइस कैसा रहता है? कम रहता है। तो लोग उधर कैसे रहते? प्राइस कम डिमांड ज्यादा। जिकडे भाव कमी त्याचं डिमांड जास्त, ज्याचा भाव जास्त त्याचा डिमांड। मतलब मेरे को बताओ, डिमांड बदल रहा है किसके कारण? प्राइस के कारण। ये देखना, ये ऐसा होता है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड। ये देख डिमांड बदल रहा है, पहले डिमांड कैसा था, अभी डिमांड कैसे? मतलब डिमांड सेम है कि डिमांड बदल रहा है? उसको ही बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज? डिमांड में। किसके वजह से चेंज? प्राइस की वजह। अरे प्राइस अगर नहीं बदलता तो डिमांड बदलता क्या? वही तूने डेफिनेशन लिखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब डिमांड में बदलाव हो गया ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। किसके वजह से बदलाव हो गया? प्राइस की वजह से। और आगे लिखा है खाली प्राइस की वजह से नहीं होता, अदर फैक्टर्स के कारण भी होता है। अदर फैक्टर्स मतलब इनकम बदला तो भी डिमांड बदलता है। किसी का ज्यादा इनकम है, किसी का इनकम कैसा है तो डिमांड कैसा रहता है उसका? ज्यादा है। मतलब ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा खरीदी करेगा। और मान लो किसी का इनकम कैसा है तो डिमांड भी कैसा करेगा? अंतरून बघूनच पाय पसरेल, दिसत नाही आणा मला आमदार म्हणा, करेल का? नाही ना। जितना पैसा उतना डिमांड, पैसा नहीं नो डिमांड। मतलब डिमांड बदल रहा है किसके कारण? इनकम के कारण। उसको ही बोलते एनी अदर फैक्टर। सारे बच्चे डेफिनेशन बोलेंगे मुझे।
चालू करो. बोलो. Elasticity of demand means a ratio of percentage changes in quantity, है ना, तो परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस. अरे भाई क्या है, मतलब क्या बोल रहे हो, क्या एग्जैक्टली, ये क्या तुम मंत्र बोल रहे हो. उसको बोल बैक हाउस से भाई लेट आएगा घर पे, बोल घर पे नहीं. अरे क्या है, किधर बैठेगा तू, लेट आए. चल आ जा अभी. ए दे भाई, उसको दे, पास करो. दे भाई, कॅमेरा लाव. तिथेच बस, तिथेच तू जिथं उभा आहेस तिथंच ते पहिला पुढे. एक फोटो निकाल के रख. ये भगवान है, अपन सारे भक्त. चलो भाई. व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब चेंज. इलास्टिसिटी का मतलब किसमें चेंज, डिमांड. बोलो किसमें चेंज, किसके वजह से, प्राइस एंड अदर फैक्टर. परत एकदा विचारतो. इलास्टिसिटी का मतलब ते बदलाव, बोला बदलाव. इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब, ये बदलाव को इंग्लिश में चेंज बोलते. इलास्टिसिटी का मतलब, ठीक है, चेंज नहीं, बदलाव. बोला इलास्टिसिटी का मतलब बादली म्हणते. इलास्टिसिटी का मतलब इसमें बदलाव, डिमांड में. ये अमावस्या पूर्णिमा को आता है. बोलो इलास्टिसिटी का मतलब इसमें बदलाव, किसके वजह से बदलाव, प्राइस एंड अदर. प्राइस एंड काय रे, अदर. सही है. इलास्टिसिटी डिवाइडेड इनटू, इलास्टिसिटी डिवाइडेड इनटू, बोलो पहला पार्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरा, तीसरा. हम्म, बरोबर आहे. माहिती पडलं. अभी आपण टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे. सारे बच्चे कैपिटल ए लिखेंगे, मोठा कैपिटल ए. आस्था, आस्था वाला समजता ना तुम्हाला, ये वाला है. और पहले टाइप्स का नाम लिखेंगे. एक ही लिखना है अपना, बाकी बाकी उसके ऊपर फ्री है. मत ये ना हरवणार, तो ना हरवणार बा. ये देखिए बा. चलो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पूरा हेडिंग डालेंगे आप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो हाजिर त्याला बेंच बसायला भेटणार, जो लेट त्यांनी स्टूल पकडायचं. एक इधर भी है क्या, और एक आएगा तो इधर ही बैठने वाला. आमरस उद्या मिळणार आहे, म्हणजे उद्या मला 2-4 स्टूल अजून वाढवले पाहिजे. उद्या जे पोरं येणार त्यांना आमरस भेटणार. आमरस अनलिमिटेड असणार, त्यामुळे सकाळी काय नाश्ता करून येऊ नका. तसे तर तुम्ही तोंड पण धुवून येत नाही. बरोबर लय. हे बघा, उद्या कोणी दात घासून या, नाही तर नका येऊ. आमरस प्यायचाय पण. तुझ्या उद्या 2 वेळा ब्रश का. चल बाय. बस लिखा क्या, क्या टाइप का नाम लिखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहला पॉइंट मीनिंग, मीनिंग.
मीनिंग। जिधर तुमने हेडिंग डाला ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें जो वर्ड है ना प्राइस, उसको बॉक्स करा। हेडिंग में जो प्राइस वर्ड आहे प्राइस, त्याला बॉक्स करा. तुम्ही पेन्सिल पेन्सिल काय ठेवत नाही. एवढी चांगली पोरं तुम्ही हाय नाही, त्यामुळे मी पण अपेक्षा करू शकत नाही. त्याला काय हेडिंग 8 का फुल लेंथ क्वेश्चन चेक करने का बोर्ड के पेपर निकल के, इसमें एक क्वेश्चन है कि नहीं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप. चलो मीनिंग लिखा क्या? ये अकॉर्डिंग से लेके, ये देख अकॉर्डिंग से लेके यहाँ तक फटाफट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. बोलो ये सारा रामायण आप क्या विशाल गुरु के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं? किसके अकॉर्डिंग? अल्फ्रेड मार्शल. हा. कसं येड लावतोय ती बघत बघत. याला लक्षात ठेवायचं, याला सगळ्यांनी आपला मामा म्हणायचं. हा तुम्हाला मदत करतोय. अजून बंडे यायचा बाकी आहे. तो कधी येऊ शकतो. तो 8:30ला पण येऊ शकतो. त्याचा काही नियम नाही. टोटल 43 बच्चे हो चुके और रहेंगे तो बता दो उनको अपने क्लास के बारे में. वो मैं सोच लूंगा, तुम बेटा बोलो. सोच रहा हूँ कोई क्लास वाला खाली होता रहेगा तो ले लेता. दुर्दशा है, क्लासरूम बड़ा है. तुम्ही झालं लिहून बेटा? नाही नाही. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, price elasticity of demand is a ratio of proportionate changes in quantity demanded of a commodity to a given proportionate changes in its price. थोड़ा ऐसा लिखो जो आपको समझे. तुम्हारी हैंडराइटिंग आज तक किसी को नहीं समझी. ऐसा ऐसा एक कल का सम लिखा क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर का? देखता होगा नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंट्स के चेक करने वाला हूँ नोटबुक. सबके बुक में जर्नल एंट्री है कि नहीं. वापस एक बार बता रहा है, कल अमरस पार्टी है. एलआर उद्या तो नाही येणार ना. चल भाई लिखा क्या मीनिंग? भाई जहां जहां पे ये पूरे डेफिनेशन में प्राइस वर्ड आया था प्राइस, उसको सर्कल करा दो. जहां जहां पे ये डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आया था प्राइस. चला फटाफट करा. दुसरं, इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर फ्री मध्ये पाहिजे तर याला सर्कल करणं गरजेचं. हा अंडरलाईन केलं तरी चालेल. तुम्हाला वाटेल ते करा, पण काहीतरी करा. झालं का? किसको सर्कल किया? गुड गुड वेरी गुड बच्चों. अभी देख कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट का नाम प्राइस. अरे हेडिंग दिया ना अभी तुम लोगों ने, क्या हेडिंग? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी देख
इसके पहले जब मैंने सिखाया ना आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब आप कैसे बोलते थे? इलास्टिसिटी का मतलब, अरे इलास्टिसिटी का मतलब किसके वजह से बदलाव? प्राइस एंड अदर फैक्टर। किस में बदलाव? किस में बदलाव? अभी भी देख क्या बोलने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या बोलने का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब किसमें बदलाव? डिमांड में। किसमें बदलाव? किसके वजह से बदलाव? ओनली प्राइस। किसकी वजह से बदलाव? ओनली प्राइस, खाली प्राइस। क्योंकि अभी हेडिंग ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी अदर फैक्टर से बदलाव नहीं, खाली और खाली किससे बदलाव? प्राइस। बोलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड। अरे इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब किसमें बदलाव? डिमांड। किसके वजह से बदलाव? प्राइस। प्राइस, फक्त प्राइस। और प्राइस की वजह से डिमांड बदलता है कि नहीं, वो आपने देखा है। बोलो, प्राइस ज्यादा, डिमांड, प्राइस, आता कम ना। बोलो, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। डिमांड बदल रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह। रोमन नंबर 2 डालेंगे, पहला मीनिंग हो गया ना, मीनिंग। रोमन नंबर 2 फॉर्मूला। रोमन नंबर 2 का हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को अंडरलाइन करके ये लिखा, फॉर्मूला को अंडरलाइन करके ये लिखा। ये देख, ईडी। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई का मतलब ई फॉर एलिफेंट। अरे ई फॉर इलास्टिसिटी, ई फॉर, और डी फॉर क्या? अरे बाबू, क्या एबीसीडी पढ़ा रहा आपको? बोलो, ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, फॉर्मूला डाल दो। इधर अपॉन है, ये अपॉन लंबा लाइन मार दो। इसमें भी जहाँ पे प्राइस वर्ड है उसको बक्सा कर, जहाँ पे कौन सा वर्ड है? प्राइस, उसको बक्सा। लिखा गया, बक्सा बनाया। तमाम बच्चों ने बक्सा बनाया गया, कौन से वर्ड को बक्सा बनाया? वाओ। दादा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। बोलो, किस में बदलाव? किसके वजह से बदलाव? किस में बदलाव? किसके वजह से बदलाव? तो ऊपर डिमांड और नीचे क्या लिखने का? प्राइस। ठीक है वार्ता? यस। रोमन नंबर 3, ए प्राइस को बक्सा किया गया, प्राइस को बक्सा किया गया, ये देखिए इधर वाले को, क्या ना? रोमन नंबर 3 में सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा लिखने का। रोमन नंबर 3, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, रीडिंग अलग है। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में पहला ये लिखने का, ये ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड।
दादा, ये देख, ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला है ना, उसको इस सिंबल में लिखा गया है। बोलो, परसेंटेज को ऐसा ही लिखते, इकोनॉमिक्स में चेंज को ट्रायंगल लिखते, चेंज को क्या लिखते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या, क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो, क्यू फॉर क्या बोलने का, क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए नीचे वाला, परसेंटेज को परसेंटेज, चेंज को ट्रायंगल, प्राइस को पी। ये लिखने बाद उसके नीचे ये लिखना, उसके नीचे, उसके नीचे लिखना है, सामने नहीं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ऐसा डाल के लिख दो, वापस ईडी इक्वल्स टू बीडी नहीं, हा, एवढाच आहे। ये देखिए, हाँ, ये देखिए ये वाला, चेंजेस ऑफ डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। इसको लिखा क्या, ये देख, ये कैसा है देखिए, ये आपको ऐसा दिख रहा है खाली, बराबर की नहीं है, लेकिन वो ऐसा था, ये देख, इसको बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, दादा चेंजेस क्यों बोला, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ओरिजिनल डिमांड। बोल, याला काय म्हणायचं, अरे वर चला, चेंजेस इन डिमांड, याला ओरिजिनल डिमांड, बोला वर चला, याला, हे अपॉन आहे ना रे, हे असं आहे, अपॉन, हे बघ, हे मोठा अपॉन, इसको ये अपॉन में, बोलो चेंजेस इन अपॉन ओरिजिनल। आता तुम्हाला माहिती आहे मॅथ कसं असतं, बोलो, ऐसा लिखा रहेगा 1/2, और ऐसा लिखा रहेगा 2/3। तो ये कैसे सॉल्व होता है रे बाबा, जाऊ द्या मी सांग। तो ये ऊपर वाला पहला 1/2 एज इट इज लिखा जाता है, ये डिवाइड है ना, डिवाइड, तो क्या किया जाता है, और मल्टीप्लाई करते टाइम जो डिनोमिनेटर है, तो नीचे ना नंबर, वो कहां पे जाता है, और जो ऊपर है वो कहां पे आता है, बस थोड़ा सा। तो इसका भी वैसा ही बनेगा। बोलो, पहला क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला, लिखा ऊपर वाला, लिखा कि नहीं, बोलो, ये डिवाइड है ना, डिवाइड, डिवाइड का क्या हो जाएगा, और जो नीचे है, जो ऊपर है वो, कि नहीं, तो ये मैथ, तुम कैसा इसको पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे कैसा, बोलो, चेंजेस इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। सही है, हाँ कि नहीं। फिर यहाँ पे इंटू करने का, इंटू, इंटू, और इंटू करके इसको क्या करने का, रिवर्स। ठीक है, ये अगला पॉइंट, रोमन नंबर कितना, रोमन नंबर कितना, 4 ना, ये देख, ये लिखने, वेयर, वेयर, ये पूरा क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है, तब जाके इसके आर्ट मिलते। क्या बोले, टेक्स्ट बुक नहीं दिया ना अभी, वही टेक्स्ट बुक, वेयर, अभी अपने को इनका फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है। पहले ये लिखेंगे क्यू,
Q for original quantity demanded. फिर ट्रायंगल Q, लेकिन उसका ये नहीं लिखना है, उसका लिखने का है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये देख ये ऐसा करना है, ये ट्रायंगल Q, क्योंकि ये जो फॉर्मूला में जो जो है उसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं अपन। बोलो फिर P फॉर ओरिजिनल प्राइस। ये तो ट्रायंगल P का बताने की जरूरत नहीं ना, क्या आएगा ट्रायंगल P का, बोलो। ये चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन प्राइस। एक के नीचे एक लिखो। चारों चारों का हो गया फुल फॉर्म, चारों का। इधर भी जिधर प्राइस वर्ड आ गया उसको बक्सा कर, जिधर जिधर प्राइस वर्ड आ गया उधर बक्सा कर। आराम आराम से लिखो बच्चे लोग, कल अमरस आज नहीं। अमरस के साथ कुछ और रखे क्या, पूरी भी नहीं रखेगा। पूरी करो ना ऐसी। आयडिया बुरा नहीं है। हे बाय नको, माझी बायको बिमारी, सॉरी, आजच डॉक्टरकडे नेली, पुरी जाऊ दे तिकडे कुठे, बायको म्हणे तू पहिला घरात बाहेर, लय लाड आहेत तुझे. तर झालं इथपर्यंत. ए एक बार देख, पहला कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट मीनिंग, पहला कौन सा पॉइंट था, मीनिंग। फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हार्ड है क्या फॉर्मूला, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। बाद में इनकम वाला है ना, इनकम वाला फुल मुफ्त है। जहां जहां पे आपने वर्ड डाला है ना प्राइस, सर्कल मारा है ना सर्कल, उसको बदल के खाली इनकम लिखना है, बस खाली इनकम। इनकम ऐसा है मुफ्त में, बराबर कि नहीं। हाँ, खाली ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा ना फॉर्मूला, इसमें भी जहां पे पी है ना, पी वहां पे इनकम डालना पड़ेगा। तो दादा इनकम का पी होता है क्या, इनकम का आई लेटर होता है क्या, तो आई नहीं, इनकम के लिए वाई बोलते हैं, इनकम के लिए क्या बोलते हैं, वाई। वाई फॉर इनकम है यहाँ पे। अभी क्या है, इकोनॉमिक्स में हर एक शब्द का अलग अलग सिंबल दिया है। जैसे अभी चेंजेस को क्या सिंबल दिया है, ट्रायंगल, और चेंजेस का क्या सिंबल दिया है, ट्रायंगल। वैसे इनकम का क्या दिया है, वाई, बराबर कि नहीं। एस्टिमेशन का मतलब होता है इनकम, और उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये लेटर लिए। तो एस्टिमेशन में पहला वाई नहीं आता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या आता है, वाई। तो एस्टिमेशन दैट इज इनकम, ठीक है बात है? तो क्या क्या याद रखने का, इनकम को आई बोलने का कि वाई बोलने का, वाई। तो जहां पे बाद में पी है वहां पे क्या करना पड़ेगा, वाई करना पड़ेगा। क्या लिखा, फुल फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म लिखा क्या सारे बच्चों ने, तो नंबर का पेज है 20। फुल फॉर्म के बाद में, फुल फॉर्म के बाद में कितना नंबर है आगे, कितना नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर दो, और उसका हेडिंग डालो न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और नीचे लिखने का ईडी, ईडी ग्रेटर देन 1, आगे जगह छोड़ा,
ईडी का मतलब क्या होता है? तो ईडी का मतलब एडी होता है। ईडी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1 और इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। इक्वल टू लिहू ना, असं इक्वल टू काय उगं काहीतरी करते, तीन तीन डॉट मारते कुठं पण, डॉट मारायची। चल हे झालं का? क्या इसको कैसा पढ़ेंगे बोलो? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, देन इलास्टिसिटी लेस देन 1, देन इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। हर एक वैल्यू का क्या नाम है वो आपको मिलेगा, हर एक वैल्यू का नाम। पहला कौन सा टाइप? पहला वाला इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, लेस देन, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन ऐसा लिखा है ना ऐसा, उसके सामने ये हेडिंग डालो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उसके नीचे वाले में रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये देखिए वाला रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, हालांकि। और उसके अगले वाले में ये देखो, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड द आखिरी पॉइंट हो गया क्या? यूनिटरी हो गया। आखिरी पॉइंट में नंबर 6 ना, हाँ, उसमें लिखने का है रिलेशन। तो when when price of when price of commodity rises, that time demand for commodity falls का स्पेलिंग बता दो। एफ एफ ए डबल एल एस, फॉल, ये वाला फॉल, वो ट्रू फॉल्स वाला फॉल नहीं। When price of commodity rises, that time demand for commodity falls, and when price of commodity when price of commodity falls, that time demand for commodity rises। नीचे ऐसा लिखेंगे, when price बढ़ेगा डिमांड कम होएगा, when price कम होएगा डिमांड बढ़ेगा। एरो दिखा हुआ है, एरो, और फिर नीचे लिखने का देयर फॉर। ये देख, ये करने के बाद देयर फॉर के डॉट डालने का, देयर फॉर देयर इज कैसा रिलेशन है रे इनका आपस में? पॉजिटिव है कि इनवर्स है? कैसा रिलेशन है? इनवर्स। therefore there is inverse relation between inverse relation between
प्राइस एंड therefore there is inverse relation between price and demand. ये लाइन होने के बाद ये लिखना है, ये लाइन होने के बाद ये एरो करके ये लिख, therefore there is inverse relation between price and demand. ठीक है, झालं का? आरामात लिहा. काय काय करताय काय? इससे भी उसको जगह नहीं हो रही बाजू वाले को. एक को घर पे भेज दूंगा तो जगह हो जाएगी. चल देख ले. हाय, ये जो लाइन लिखा ना अपन ने, ये क्या ज्यादा आइंस्टाइन वाला लाइन नहीं लिखा है, यही लिखा है. व्हेन प्राइस फॉर कमोडिटी, अरे बोलो, व्हेन प्राइस फॉर कमोडिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगा. एंड व्हेन प्राइस फॉर कमोडिटी, दैट टाइम डिमांड फॉर कमोडिटी राइट. वही लाइन लिखा, यही लाइन इधर लिखा. चलो पढ़ो सारे बच्चे ये लाइन. व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, दैट टाइम डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल्स. बराबर है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड. एंड बोलो, and when price for commodity falls, that time demand for commodity rises. तो देख, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है. मतलब इनका आपस में जम रहा है कि नहीं जम रहा है? नहीं जम रहा है. एक बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये बोलता है नीचे, मतलब नहीं जम रहा है इनका. दोनों का एरो अगर सेम रहता ना तो जम रहा है, तो इनका नहीं जम रहा है, मतलब उसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स. So there is inverse relation between price and demand. ठीक है, वे सारे बच्चे खाली हेडिंग डालेंगे, खाली दो, कैपिटल बी, बड़ा वाला कैपिटल बी, बड़ा वाला कैपिटल बी. हाँ, उसका हेडिंग लिखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मेरे को लगता है एक पेज लगा रहेगा ना प्राइस वाले को, एक पेज लगाना है मिनिमम. ये 8 मार्क का ब्रीफ है. खाली प्राइस 8 मार्क का नहीं है, खाली प्राइस तो 2.5 मार्क का ही है. क्या हेडिंग डाला रे अगला तुम लोगों ने? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रोमन नंबर 1 मीनिंग लिखना ही नहीं है, लेकिन मीनिंग रोमन नंबर 1 लिखो, खाली मीनिंग लिख के छोड़ दो. रोमन नंबर 1 मीनिंग. और सारे बच्चे मेरे को प्राइस वाला जो डेफिनेशन लिखा है आप लोगों ने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो देख के मीनिंग रिपीट करेंगे. चलो पहले प्राइस के मीनिंग पे आ जाओ. आइए क्या प्राइस वाले के मीनिंग के ऊपर? वहां पे आप लोगों ने सर्कल किया है. कौन से सर्कल वर्ड को सर्कल किया है? प्राइस. तो अभी प्राइस के जगह पे क्या वर्ड बोलने का? इनकम. इनकम बोलेंगे ना. चलो डेफिनेशन पढ़ो. चलो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, शुरू. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ of proportionate changes in the quantity demanded of, सॉरी क्या पढ़, एक साथ वाचायचं, नीट वाचायचं. अभी ये बच्चे का हैंड राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आता है, इसके लिए हो रहा है प्रॉब्लम. चलो एक साथ वाचायचं पण नीट वाचायचं. चालू करा परत पासून. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ proportionate changes in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate changes in the income. बोल किती डेफिनेशन पाठ करणार तुम्ही? फक्त त्याच्यावर देते इनकमचं फ्री, बरोबर की नहीं? आगे हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी कुछ नहीं लिखेंगे, खाली हेडिंग डाल के रखो फॉर्मूला. एक के नीचे एक, एक के नीचे.
फॉर्म्युला मग एक्झाम मध्ये पण असंच करणार आहे का? काही आहे तसे त्यांना कळतच नाही नक्की काय दादा सांगतोय. मैं ये बोल रहा हूँ कि खाली प्राइस का याद किया ना तूने तो इनकम का याद करने की जरूरत नहीं है. खाली एग्जाम में लिखने का, लेकिन प्राइस के जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? मयूर तुला कळलं का मी काय? हाँ फॉर्मूला. फॉर्मूला पे आ जाओ, प्राइस वाले के फॉर्मूला के ऊपर आ जाओ. आए क्या? वहां पे भी क्या करने का? प्राइस को हटा के कौन सा वर्ड डालने का है? इनकम. चालू कर, बोला. ईडी इक्वल्स टू percentage changes in quantity demanded upon percentage changes in income. अभी प्राइस बोलेंगे क्या? और वहां पे आप लोगों ने सर्कल करके रखा भी है. कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है उसके लिए सर्कल करके रखा है कि नहीं? अगला हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला. सॉरी, वेयर. सिंबॉलिक फॉर्म, आई एम सॉरी, सिंबॉलिक फॉर्म. अगला हेडिंग डालेंगे सिंबॉलिक फॉर्म. और तुम तुम्हारे हिसाब से सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो. खाली क्या करने का? पी के जगह पे कौन सा वर्ड डालने का? वाई. सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो एज इट इज. खाली पी के जगह पे वाई शब्द डाल दो. उनको दिया है ना लिख के, ईडी इक्वल्स टू डी स्मॉल लिखने का ऑलवेज. हाँ, ईडी इक्वल्स टू उधर का देख के वो लिख सकते हो कि नहीं सिंबॉलिक फॉर्म. पी के जगह पे क्या लिखना है वो याद रख. पी के जगह पे क्या लिखना है? वाई. सब जगह पे, तीनों जगह पे पी के जगह पे वाई लिखना है. आज होईल ना. लगा. हाँ, कैसा लिखा? ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज ट्रायंगल क्यू अपॉन परसेंटेज ट्रायंगल वाई. बरोबर. उसके बाद में ईडी इक्वल्स टू ट्रायंगल क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय ट्रायंगल वाई अपॉन वाई. एंड वापस ईडी इक्वल्स टू ट्रायंगल क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन ट्रायंगल वाई. बराबर है. लिखा कि नहीं? हाँ, इसके आगे वेयर. वेयर लिख के कुछ नहीं करना है. वेयर की जगह पे आपको पता है क्या करना है. अभी वेयर पढ़ के बताओ मेरे को पिछले वाले का वेयर. बोलो. पहला क्यू इधर एज इट इज रहेगा. क्यू. क्यू फॉर व्हाट? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. ट्रायंगल क्यू का मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. बोलो आगे पी आएगा कि वाई आएगा? वाई का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? ओरिजिनल. ओरिजिनल इनकम. और उसके आगे क्या आएगा? ट्रायंगल वाई. क्या लिखेंगे उसका मतलब? चेंजेस इन इनकम. अगला पॉइंट डालेंगे न्यूमेरिक वैल्यू. वो एज इट इज कॉपी, मतलब एज इट इज लिखना है तो उसको खाली हेडिंग डाल के छोड़ दो. न्यूमेरिक वैल्यू. न्यूमेरिक वैल्यू होने के बाद डायरेक्टली आएंगे रिलेशन के ऊपर. प्राइस का और डिमांड का, प्राइस का और इनकम का टोटली अलग रिलेशन है. प्राइस और डिमांड इनवर्स है, लेकिन इनकम और डिमांड पॉजिटिव है. लिख दो. व्हेन
रिलेशन लिख के when income rises, that time demand also rises, and when income falls, that time demand also falls. उसको ऐसा लिखेंगे, जब इनकम बढ़ता है तब डिमांड भी बढ़ता है, और इनकम कम होता है तब डिमांड भी कम होता है। देयरफॉर, हाँ, इनकम को वाई लिखना है। इनकम बढ़ता है तब डिमांड भी बढ़ता है, इनकम कम होता है तब डिमांड भी कम होता है। देयरफॉर देयर इज, ऐसा इनवर्स है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, बोला किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है? इनकम एंड डिमांड। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। देयर इज पॉजिटिव, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अभी मान लो तुमको ये डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन आ गया तो भी आपको पॉइंट्स मिल गए, बराबर कि नहीं है? 6 पॉइंट दोनों के अलग अलग लिख के दिए, कोई भी 3-4 पॉइंट उतार देने का डिस्टिंग्विश का काम हो जाए, ठीक है। और फुल लेंथ में क्वेश्चन आ गया तो भी ऐसा ही लिख, हेडिंग लगे, ये याद ही करके रखने का है। मीनिंग, फॉर्मूला, सिंबॉलिक फॉर्म, वेयर, न्यूमेरिक वैल्यू, रिलेशन, बराबर कि नहीं? ऐसा बराबर है। तो मेरे को बताओ क्या याद करोगे? खाली खाली कौन सा याद करोगे? प्राइस और इनकम वाला फ्री में, सही है। और कंसेप्ट का नाम क्या है? अपने टॉपिक का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब चेंजेस, इलास्टिसिटी का मतलब किसमें चेंजेस? डिमांड। किसके वजह से चेंजेस? प्राइस एंड अदर फैक्टर। इसके टोटल 3 टाइप्स है, जिसमें का पहला टाइप हो गया अपना। पहला कौन सा टाइप था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा कौन सा टाइप था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा कौन सा टाइप है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैपिटल सी, बड़ा कैपिटल सी लिखने का और उसका हेडिंग ये डालने, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट मीनिंग, पहला पॉइंट मीनिंग, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा हेडिंग डाल के फिर मीनिंग लिखने। मीनिंग देख, मीनिंग यहाँ से याद है। मैं पहला बताता हूँ, पहले वैसे लिख दो मीनिंग। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, सारे स्पेलिंग आपके पास है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन a ratio of, रेशो ऑफ द लॉ, ऑफ के आगे ये लिखने का, ये ऊपर वाला, देखिए ये जो लाइन मारा है ना उसके ऊपर वाला, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए हे झालं टू, टू अ
फिर ये लाइन, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ बी, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ बी। बोलो किसका डिमांड बदलता है? ए का, बराबर कि नहीं? यहाँ पे अपना कंसेप्ट का नाम है क्रॉस। क्या कंसेप्ट का नाम है? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस मतलब ये दोनों का आपस में जमता नहीं रहेगा। तो मार्केट में ऐसे कौन से लोग हैं जिनका आपस में नहीं जमता है? ये देखिए गुड्स। कौन से गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसको ही आप लोग कौन से गुड्स बोलते हो? नहीं जमता है इनका। पेप्सी और कोका कोला कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे। भले उनका काम एक जैसा है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पेप्सी को पता है मेरा मार्केट कोका कोला की वजह से डाउन है। अरे आए कि ना आए? क्योंकि दोनों का काम एक ही है। सैमसंग और आईफोन कभी दोस्त हो सकते हैं क्या? वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? दुश्मन ही रहेंगे, एनिमी ही रहेंगे। क्योंकि सैमसंग वाला ये सोचता रहेगा ना, साला ये आईफोन होता ही नहीं मार्केट में ना, तो मेरा बहुत अच्छा रहता। क्योंकि सारे लोग कौन सा फोन यूज करते? सैमसंग ही यूज करते। अगर क्या नहीं होता मार्केट में? आईफोन। ये वैसा वो पेप्सी, स्प्राइट, वो लोग भी सोचते रहेंगे। पेप्सी क्या बोलता रहेगा? अगर स्प्राइट होता ही नहीं तो मैं ही चलता। लेकिन अभी दोनों को मार्केट शेयर करना पड़ रहा है। मतलब ये लोगों का आपस में क्रॉस रिलेशन है। कौन से लोगों का? सब्स्टिट्यूट। ये डार्क लाइट क्लासेस और दूरदर्शन क्लासेस का आपस में कभी जम सकता है क्या? नहीं जम सकता है। मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ? मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर कोई क्लासेस है, क्लास का ही काम, पढ़ाने का ही काम करते, एक का नाम डार्क लाइट है और एक का नाम दूरदर्शन है, ये इनका आपस में जम सकता है कि नहीं? नहीं, नहीं जम सकता। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? वो भी पढ़ाएगा, ये भी पढ़ाएगा, हम तो आमरस बांटेंगे। अरे आखिर मेरे को बताओ, वो लोग एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो उनका भी आपस में कैसा रिलेशन है? क्रॉस। तो क्या होता है देख, मान लो एक का डिमांड बदला। एक का डिमांड कब बदलता है? जब दूसरे का क्या बदलता है? प्राइस। बराबर कि नहीं? दूसरे का जब प्राइस बदलेगा तो दूसरे का डिमांड बदलेगा। लॉजिक बताता है। मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया। पेप्सी का प्राइस, सोच के बताओ, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो स्प्राइट का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो तुम्हारा हमेशा प्राइस बढ़ गया तो अरे अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है तो पेप्सी कोई पिएगा ही नहीं। लोग क्या पिएंगे? प्राइस। तो मेरे को बताओ, एक के प्राइस के कारण दूसरे के डिमांड में बदलाव आया कि नहीं आया? आया। उनको ही बोलते हैं आपस में क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उनको? हाँ। तो जैसा मैं नाम लिया डार्क लाइट और दुर्दशा, वैसे इन्होंने नाम दिए ए और बी। बराबर है कि नहीं? वो भी किसी का नाम नहीं ले सकते। सत्य है कि नहीं वार्ता? लेकिन आप समझ जाने का, ये सब्स्टिट्यूट है ए और बी। मान लो ये पेप्सी है, ये स्प्राइट है, ये सैमसंग है, ये आईफोन। सत्य है कि नहीं वार्ता? बोलो। एक के डिमांड में बदलाव कब आता है? जब दूसरे का क्या बदलता है? प्राइस। सही है। डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है डेफिनेशन? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स a ratio of percentage changes in quantity demanded of A upon, sorry, to a percentage changes in price of B। ये ना, ये टोटली सेम टाइप है। किसके जैसा मालूम है क्या? वो जो पहला वाला अपन ने करा है आज। पहला कौन सा टाइप पढ़ा है मैंने? प्राइस इलास्टिसिटी। ये प्राइस इलास्टिसिटी का ही डेफिनेशन है। खाली आगे कौन सा वर्ड लगाया मालूम है क्या? ऑफ ए ऑफ बी। नहीं तो प्राइस इलास्टिसिटी इधर तक बोलता है। फॉर्मूला पता है क्या? फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी का ऐसा ही था, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, इधर स्टॉप हो रहा था वो। और ये परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, इधर स्टॉप। खाली एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है इसमें? ऑफ ए
ऑफ बी, बस इतना ही छोड़। अगला हेडिंग फॉर्म्यूला, मीनिंग के बाद में अगला हेडिंग क्या जोडणे का, फॉर्म्यूला. आता हे आज झालेलं ब्रीफ आजच वाचलं तर किती बरं होईल, पण तुम्ही आजच नाही वाचलं, तुम्ही त्या एक्झामची वाट बघणार. आणि तेव्हा दादाने काय सांगितलं होतं, वो भी यार इनकम का मीनिंग लिख के नहीं दिया. आएंगे मैं, दादा यार इनकम नहीं लिख के दिया तूने. तर मी माझी केस पांढरी करेल. ते काय सांगू तुला, क्या समझाया तू, क्या कर रहा है. चलो फॉर्मूला है, ईडी इक्वल, लिख दो. हाँ ईसी इक्वल, ईडी बना दो इसको, ईसी नहीं इसको ईडी बना, ईडी बना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Percentage changes in quantity demanded of A upon percentage changes in price of B. ये फॉर्मूला के नीचे खाली एक लाइन लिखने का है, ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ए एंड बी कैसे गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट. ब्रैकेट बनाने का इसको, ए एंड बी आर काय रे, सब्स्टिट्यूट गुड्स. ए आणि बी कुठले गुड्स आहेत रे मुलांनो, एक दूसरे के ऑप्शन है वो, एक को रखो बी को निकालो, बी को रखो एक को निकालो, दोनों का काम एक ही रहेगा. टेलर तो क्या निकाल रहे, क्या निकाल रहे, हे शेमड्या खाना तो तेच करतो. अभी शेंबूड क्या वो देवेश का शेंबूड उसने क्यों निकालना चाहिए, बोलता है शेंबूड निकल के दे, पागल किती घाणेरडा आहे. बघा काय लिहिलं, ए एंड बी आर काय रे, सब्स्टिट्यूट गुड्स. देख अभी अभी वो कदम के पीछे लगते. ए एंड बी आर काय रे, सब्स्टिट्यूट गुड्स. आगे आगे क्या अपना ये सिंबॉलिक फॉर्म, आगे हेडिंग डालो सिंबॉलिक फॉर्म. ये देख सुनो, पूरा फॉर्मूला वैसा ही है, खाली है ना, खाली ये देख इनके बेस में ना ए और बी लगाया है, बस ए और बी. नहीं तो जो आपने पहला फॉर्मूला किया है ना प्राइस का, ऐसा ही था ना प्राइस का फॉर्मूला, सेम टू सेम. प्राइस का फॉर्मूला सेम टू सेम कॉपी मारना है, खाली इधर ए इधर बी, ए बी बी ए बी बी, लिख दो. ये वाला फॉर्मूला लिख, वही फॉर्मूला है, टोटली सेम फॉर्मूला, खाली ए और बी को ऐड किया है बस. हुआ कि नहीं, ए और बी को ऐड किया, ए ये आपको मालूम पड़ा कि नहीं, ये फॉर्मूला कहां से उठाया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. खाली आगे कौन सा वर्ड लगाने का है, ए और बी. डिमांड के आगे ए लगाने का और प्राइस के आगे बी. बोलो क्यू फॉर डिमांड ना,
तो आगे क्या लगाया ए, पी फॉर प्राइस के आगे बी, ये क्यू फॉर डिमांड है ना, तो ए, तो प्राइस के आगे बी, क्वांटिटी डिमांड के आगे ए, प्राइस के आगे बी, हाँ कि नहीं, आगे हेडिंग डालेंगे वेयर, आगे हेडिंग डालेंगे वेयर, क्या हेडिंग डालेंगे, ये देख वेयर, ये इलास्टिसिटी का आखिरी टाइप, तीन ही टाइप, 8 मार्क के लिए तीन ही टाइप, अभी क्या 10 टाइप लिख के नहीं मार्क्स मिलेंगे। चल भाई पहला ये हेडिंग, क्यूए ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, ये सही से लिख के दिया है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। एलआर कुछ तो गलत कर रहा है तू उधर, एलआर मेरा ध्यान है, तू कदम को त्रास दे रहा है, ठीक है ठीक, अरे बच्चे एकदम सही से देख के लिखेंगे, ऐसा उल्टा सीधा हरकतें नहीं करो। मेरे पास होना चाहिए ना, ये अपना बैच फुल हो गया नहीं, वो तो फिक्स है, वो बताने की बात, ऐसा नहीं दूंगा अमरस तो भगवान भी बुरा मान जाए, बोल के भी नहीं, ठीक है, भगवान के साथ छेड़छाड़, दादा दादी भी सुन रहे, अमरस बोल के भी नहीं पिला रहे बच्चों को, उनको भी अपन ऐसा देंगे, दादी को तो प्रैक्टिस था। चल भाई, ये लिखा क्या, एक क्यूई का मतलब, एक क्यूए का मतलब क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, क्यूए का मतलब, भाई फोन मत गिरा, तुझे क्या है, फोन आगे देखे पीछे कैसे गया तेरा, चल बस, क्यूए का मतलब लिखा, क्यूए क्या लिखा, क्यूए का मतलब, क्यूए का मतलब क्या लिखा रे, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, ट्रायंगल क्यूए का मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, सारे बच्चे बता रहे ट्रायंगल, सॉरी ओनली पीबी, पीबी का मतलब, पीबी का मतलब, चलो पीबी का मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, कमोडिटी बी ना, और ट्रायंगल पीबी का मतलब बोलो, चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, आगे न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ लिखना ही नहीं न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि सेम कॉपी मारना है उधर का ही, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ लिखना नहीं, और आगे हेडिंग डालेंगे रिलेशन, लिखा क्या हेडिंग, लिखो when price of one substitute goods rises, that time demand for
another substitute goods also rises. Therefore, there is positive relation between price and demand of substitute goods. बोलो, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, बराबर कि नहीं? क्योंकि एक का प्राइस बढ़ेगा तो वो कोई पीता ही नहीं, कौन सा वस्तु पिएगा? दूसरा। तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। मतलब उनका आपस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। उनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है बच्चे लोग। हुआ कि नहीं आज तक? लाखों दिलों की धड़कन इकोनॉमिक्स हुआ कि नहीं आज तक? लाखों में तुम लोग नहीं आते, तुम्हारा कभी इकोनॉमिक्स फेवरेट नहीं बने। जब काम का सब्जेक्ट हो कभी तुम चाहते ही नहीं हो। मार्केट में दो ही सब्जेक्ट है, कॉमर्स में कितना भी पढ़ाई करो हमेशा साथ रहेगी, अकाउंट्स या इको। जॉब भी नहीं कभी जाएगा बाकी। कॉमर्स में इंसान खत्म, लेकिन ये दो सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे। कुछ मत पढ़ो, शादी कर लो। ए मैं फिनिश। शिल्लर क्या कर रहा है यार तू? जब देखो तो एक दूसरे को ताश दे रहा है, तो बाजू वाले लोगों को। ठीक है, चलो हो गया? हुआ कि नहीं? यहाँ तक हुआ सबका? चल बस, ये देख, टॉपिक नंबर 3A, टॉपिक नंबर 3A एंड 3B कंपल्सरी 24 मार्क्स का आता है, विथ ऑप्शन 30 मार्क्स का आता है बोर्ड में। कंपल्सरी 24 मार्क्स। तो चलो वो त्रास दे रहे पीछे, अगर ऐसा हरकतें करता रहेगा माँ का सब। चल देख, चल ध्यान दे। बोलो, कंपल्सरी कितने मार्क को आता है? 24, और विथ ऑप्शन कितने मार्क को? 30। लिखना 24 मार्क का है। अभी मैं इसका क्वेश्चन बैंक बता रहा है आपको कि क्वेश्चन कौन से है इसमें। पहला अपन बताते टॉपिक नंबर 3A के बारे में। 3A में सबसे पहला क्वेश्चन है ये, टाइप्स ऑफ डिमांड। बोलो, टाइप्स ऑफ डिमांड हुआ है क्या अपना? एनीवन? टाइप्स ऑफ डिमांड बोलो, कौन से टाइप्स है? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटेटिव्ह डिमांड। किती अभ्यास ना तुमचा? अरे झालंय की नाही हे? डायरेक्ट जेवायला मागायचं, डायरेक्ट खाना बना के खाएंगे, इनडायरेक्ट। अय अरे बस ना आता, बस ना हे. ते लिहून नाही दिलं, ते डायरेक्ट तुम्हाला त्याच्यात सांगितलंय, टेक्स्टबुक मधून सांगितलंय, ते लिहून नाही दिलं. जॉइंट डिमांड के एग्जांपल, एनीवन फ्रॉम युअर साइड? एग्जांपल ऑफ जॉइंट डिमांड: कार एंड पेट्रोल, शूज एंड सॉक्स, टीवी एंड रिमोट, मोबाइल एंड चार्जर, जॉइंट डिमांड.
आता मोबाईल आणि मोबाईलचा रिचार्ज नका म्हणू, ते पण हवंच आहे. कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट वस्तु एक काम अनेक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क, वस्तु एक ही है, काम अनेक है, यूजेस अनेक है. और शायद मैंने ये भी सीखा था कॉम्पिटिटिव, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स आते, पेप्सी, कोका कोला, टी एंड कॉफी, शुगर एंड जैगरी, ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है. उसके बाद में मैंने क्वेश्चन कराया, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. करा है कि नहीं? बोलो डिटर्मिनेंट्स में कौन आता है? पहला प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. उसके बाद में तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, हैबिट, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, अदर फैक्टर्स है क्या, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस, अरे साइज ऑफ पॉपुलेशन. डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या? जिससे तुमको अंदाज लगता है डिमांड ज्यादा है कि कम है. बोलो प्राइस से डिमांड का अंदाज लगता है कि प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो डिमांड का अंदाज लगता है. ये इनकम से भी लगता है, इनकम ज्यादा डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम डिमांड भी, तो वो भी डिटर्मिनेंट है. बाकी नहीं. उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन अपन ने कराया, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. सही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन. बोलो लॉ ऑफ डिमांड इस दुनिया में किसने लाया था? अल्फ्रेड मार्शल. कौन से बुक में लाया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी. कब पब्लिश हुआ मार्केट में? 1890. लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशन बताता है? फंक्शनल रिलेशन. उसके बाद में उसका स्टेटमेंट कराया था, उसका स्टेटमेंट का आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिया था, HSLA. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, higher is the price of commodity, smaller is the quantity demanded. Smaller is the price of commodity, sorry, lower is the price of commodity, larger is the quantity demand. पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है लॉ के ऊपर, उसके अंदर सारा आंसर डिटेल में समझा है. उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में पहला शेड्यूल, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन, फिर डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, फिर सारे अजम्पशन. क्या अजम्पशन के कॉमन लाइन दिए क्या लिख के? उसमें दिए ना, खाली वर्ड रिप्लेस करना है. अजम्पशन के बाद में क्या करा? एक्सेप्शन. उसमें वो गिफन वगैरह था, गिफन, गिफन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूजन, स्पेक्युलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इमरजेंसी, नेसेसिटीज गुड्स एक्सप्लेन करके दिए. उसके बाद में मैंने इसके लास्ट लेक्चर में आपको वो 3 डिस्टिंग्विश कराए. सबसे पहला डिस्टिंग्विश, दैट इज वेरिएशन. बोलो वेरिएशन इन डिमांड. उसके बाद में कराया चेंजेस इन डिमांड. बराबर की नहीं? चेंजेस इन डिमांड के बाद में डिमांड के 2 कंसेप्ट कराए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. पता है आपको? बोलो वेरिएशंस इन डिमांड डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट, कितने टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं? अरे 2 ही है ना. कौन सा? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. लास्ट लेक्चर में कराया है वो. बराबर की नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? when demand for commodity rises and falls due to changes in price and other factors remain constant, it is known as variation. शिकवलंय असं. उसके 2 टाइप, पहला एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन. लिख के भी दिया है. एक्सपांशन में डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम होता है, अदर फैक्टर सेम. और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होता है, प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट. लेकिन ऐसा, और एक्सपांशन में डिमांड डाउनवर्ड है और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड अपवर्ड. डायग्राम भी निकालने सिखा है शायद इधर. उसके बाद में कौन सा? चेंजेस. तू बता चेंजेस के कौन से 2 प्रकार है? हाँ बोल रहे. बस गाली लिखा है ना, तो बिना देख के बताना. बोलो चेंजेस के कौन से 2 प्रकार है एवरीवन? बोलो. इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज,
or decrease due to changes in other factors and price remain constant. बराबर है कि नहीं? इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड बढ़ता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर चेंज. डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कम होता है, प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंज. इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट हैंड साइड में जाता है, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड में जाता है. बराबर है कि नहीं? ऐसा ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. कितने कॉन्सेप्ट है डिमांड के बोलो? दो. कौन सा कॉन्सेप्ट था डिमांड का? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. एक आदमी जाके कुछ खरीदता है तो इंडिविजुअल, और पूरा फैमिली जाके मार्केट से शॉपिंग करता है तो मार्केट. हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा टॉपिक नंबर कौन सा? 3A. 3A में और कुछ नहीं पढ़ना, और डायरेक्ट अभी 3B चालू होता है. उसमें का पहला क्वेश्चन अपन ने किया इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप. बोलो, इलास्टिसिटी का मतलब चेंजेस. किसमें चेंजेस? डिमांड में. किसके वजह से? प्राइस एंड अदर फैक्टर. इसके कितने टाइप से टोटल? 3. पहला प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा क्रॉस. अभी करा है ना ये. अगला क्वेश्चन है जो अपन करने वाले, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स. अभी जो करा है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला ही, उसके अलग से 5 टाइप है, छोटे छोटे, उसके अलग से 5 टाइप. उसके बाद में क्वेश्चन है मेथड्स, और उसके बाद में जो क्वेश्चन है दैट इज फैक्टर्स. मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी और फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी. बोलो, मतलब टोटल दोनों टॉपिक में कितने क्वेश्चन है? खाली 10. 10 क्वेश्चन कितने मार्क को आने वाले? 30. मला सांगा, अजून किती IMP ह्याच्यातलं पाहिजे बाबा? इकॉनॉमिक्सचं डायरेक्ट सांगतं मला एवढा वाच, 30 मार्क मी. इथं 30 मार्काला झालं. बाकी तुझं कॉलेज 20 मार्क देणार आहे, तुझे ऑब्जेक्टिव्ह 20 मार्क देणार आहे, ते 40 झाले. किती टॉपिक पाठ करून? एक. हा एकच टॉपिक आहे 3A आणि 3B, ज्याच्यातले आता मी कुठपर्यंत संपवलंय? हे बघ 7. म्हणजे ऑलमोस्ट मोर देन हाफ पॉइंट अप. इसके अलावा मेरा इको का 1 टॉपिक भी आधा हुआ है, पहला, और सेकेंड पूरा हो गया है. सेकेंड भी पूरा हो गया. इसके बाद में टॉपिक नंबर 4 एंड 5 करूंगा तो हाफ सिलेबस खत्म होगा. अभी देख, अपकमिंग जो टेस्ट होने वाला है ये टॉपिक नंबर 3 पे होने वाला, आने वाले संडे. तो तुम लोग याद करना शुरू करो. सारे नोट्स दिए हैं आपको, सारे नोट्स दिए, समझा कि नहीं? आता ऑल नोट्स आपको दिए, ठीक है? बता है, जगह पे पैक करेंगे, जगह पे, जाने नहीं बोला.